Hello students, how are you? Students, we are discussing electricity chapter and we have discussed exercise NCERT questions. Students, we have already completed 14th question of this exercise and now we will start the question number 15th which is written on the board. Okay, so let read the statement. So what is the statement of this chapter question? That is, two lamps, वन रेटेड 100 वोट एंड 220 वोल्टेज। तो फर्स्ट लैम्प पे बेटा पावर है उसकी 100 वोट एंड इट इज़ ऑपरेटेड एट 220 वोल्टेज पे ऑपरेटेड है। अनदर लैम्प ऑफ वोट 60 वोट एंड इट इज़ ऑपरेटेड वंस अगेन एट 220 वोल्टेज। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई। तो ये जो दोनों के दोनों बल्ब्स हैं ये किस में लगाए, जो इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं या यू कैन से इलेक्ट्रिक लैंप, तो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों लैंप को पैरेलल में लगाया गया है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्टेज। ओके, आपको करंट बताना है कितना होगा। अच्छा ओके, फर्स्ट लैंप का पावर कितना है, पावर ऑफ द फर्स्ट लैंप दैट इज 100 वोट, वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट लैंप दैट इज 220 वोल्टेज। सिमिलरली अगर हम यहाँ से करंट निकालें, वी नो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो भाई करंट कितना आ गया यहाँ से, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। ओके, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो बताइए पावर कितना है 100 वोट, वोल्टेज कितनी है बेटा 220 वोल्टेज, दिस इज I1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट करंट। ठीक है, फर्स्ट करंट आ गया भाई आपका, क्योंकि P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, करंट इज इक्वल टू P/V। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड लैंप का पावर कितना भाई, P2 इज इक्वल टू 60 वोट, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्टेज। ठीक है जी, करंट मान लेते हैं I2 है, तो लगाइए फॉर्मूला बेटा, P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। ठीक है जी, तो P2 डिवाइड बाई V2 दैट इज इक्वल टू I2, क्या आ जाता है यहाँ से I2। वंस अगेन पावर कितना भाई 60 वोट, वोल्टेज कितनी है भाई 220 वोल्टेज दैट इज इक्वल टू I2। ओके, तो अब आपकी I1 भी निकल गया और आपका I2 भी निकल गया। बताइए अब टोटल करंट कितना होता है बेटा I1 प्लस I2। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज करंट क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो इस तरह से ऐड करेंगे तो जो टोटल करंट है दैट इज इक्वल टू 1 इज 60 बाई 220 वोल्टेज, सेकंड इज 100 बाई 220 वोल्टेज। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 160 बाई 220 वोल्टेज। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे, ये 11 पे, तो ये आ जाएगा भाई 8/11, 8/11 आ जाएगा आपका टोटल करंट। अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 0.73 समथिंग। ठीक है जी, दिस इज़ द एम्पियर में आएगा आंसर, किस में आएगा भाई आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना था, आपको 2 लैंप्स गिवन थे और आपको पावर और वोल्टेज गिवन है, तो आप करंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16, रीड द स्टेटमेंट। बताइए स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया देखते हैं। विच यूज मोर एनर्जी, आपको ये बताना है भाई विच यूज मोर एनर्जी। ठीक है, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करता है। आपके पास एक टीवी सेट है भाई, टीवी सेट गिवन है, कितने पावर का भाई, वो 250 वोट का है और कितने टाइम के लिए, टाइम इज़ 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ओके, तो दिस इज टीवी सेट की कंडीशन है। और ए 1200 वोट टेस्टर। अच्छा ओके, ये आपका टीवी सेट की बात करते हैं, आप टेस्टर की बात करते हैं। कोई टेस्टर आपका और उसका जो पावर है दैट इज़ 1200 वोट और टाइम कितना भाई उसका 10 मिनट्स का टाइम गिवन है आपका। कितने मिनट्स का टाइम गिवन है भाई 10 मिनट्स का आपका टाइम गिवन है। ओके, अब आपको बताना है कि विच यूज़ मोर एनर्जी। अच्छा, यू हैव गिवन पावर एंड टाइम, तो आपको बता देते हैं पहले ही पावर क्या होता है भाई, वर्डन अपॉन टाइम। वर्डन क्या होता है एनर्जी, तो वर्डन W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम।
अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टीवी सेट के लिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टीवी सेट। टीवी सेट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की वो निकालते हैं। तो एनर्जी निकालते हैं तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है भाई 250 वोल्टेज, टाइम कितना है 3600। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका 3 जीरोज और ये हो जाएगा आपका भाई 25 पे 25 है 0 0 150 15 25 दिया 75 और 15 90। इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा 9 × 10⁵ जूल, 9 × 10⁵ जूल। तो दिस इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट। ये टीवी सेट ने एनर्जी कंज्यूम्ड की है। अब निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेस्टर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेस्टर, तो अब निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेस्टर। टेस्टर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करी वो निकालते हैं। तो 1 सेकेंड एनर्जी कैसे निकलती है भाई, P2 × T2। P2 कितना भाई 1200, टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 सेकेंड्स की बात कर, सेकेंड्स में अगर बात करते हैं तो 1200 10 मिनट्स है, 1 मिनट में कितने सेकंड है बेटा 60 सेकेंड्स। तो कितना आ जाएगा बताना भाई, 72 और 3 जीरोज ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 मिनट्स है तो 1 मिनट में कितने सेकंड बचा 60। टोटल मिनट्स कितनी है 10। ये 1200 है 1 2 3 4 4, तो ये आ जाएगा भाई आपका 7.4 × 10⁵ जूल। तो 7.2 × 10⁵ जूल, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इलेक्ट्रिक टेस्टर। और टीवी सेट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है 9 × 10⁵ जूल। तो बताइए आउट ऑफ द बोथ which use more energy, so we will say that TV set will consumes more energy because it have energy 10⁵ joule. Okay, so this is the answer of your question. ठीक है स्टूडेंट्स, now start क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है बेटा, कहता है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। अच्छा ओके, कोई इलेक्ट्रिक हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 8 ओम रेजिस्टेंस गिवन है और करंट कितना ड्रा करता है, इट ड्रा 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स। टाइम कितना बेटा 2 आवर्स। ओके, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डिवेल्ड इन द हीटर। इसका मतलब बोला उसने क्या बोला बेटा रेट, इसका मतलब H/T निकालना है, दैट इज इक्वल टू पावर, दैट इज इक्वल टू पावर। आपको क्या निकालना है भाई पावर निकालना है, क्योंकि उसने बोला रेट, रेट मतलब टाइम के साथ और हीट ऊपर आ गया। तो पावर क्या होता है भाई करंट के टर्म में I²R। करंट कितना बेटा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 8, तो 225 मल्टीप्लाई बाई 8, तो पावर कितना आ जाएगा भाई, ठीक है जी, इतने वोट आपका पावर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। पावर आपका निकाल दिया हमने, फॉर्मूला क्या I²R। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, आफ्टर दैट योर चैप्टर या यूनिट विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बेटा एक्सप्लेन द फ्लोइंग। आपको क्या बता करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपने, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। अच्छा ओके, तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। पहला क्वेश्चन क्या बेटा कि जो टंगस्टन है वो इलेक्ट्रिक लैम्प के फिलामेंट में क्यों यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट क्या है,
वाई इज़ द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, कि इलेक्ट्रिक लैम्प के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं, वाई? तो आप कहोगे बिकॉज टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो बिकॉज टंगस्टन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वन, एंड आल्सो हैव हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी, टंगस्टन की रेसिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है भाई, हाई। इट डज नॉट बर्न्स रेडली, इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी ये बर्न नहीं करता, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये बर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बर्न जल्दी नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर तक विदस्टैंड कर सकता है। तो सो वी यूज़ द टंगस्टन एज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा है देखिए, Why are the conductors of electric heater devices such as bread testers, electric iron made of alloy rather than a pure metal? कहते हैं कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज हैं, जैसे टेस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो अलॉय की बनाई जाती है, ना कि प्योर मेटल। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अलॉय किस लिए बनाई जाती है? बिकॉज अलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। अलॉयज की रेसिस्टिविटी क्या भाई? सबसे ज़्यादा है। अलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। अगर अलॉयज की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो एक बात तो यहाँ से श्योर हो गई, दे प्रोड्यूस हाई हीटिंग इफेक्ट, हाई हीटिंग इफेक्ट, ठीक है जी। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ना, जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस के अंदर अलॉयज यूज़ की जाती है, न कि मेटल यूज़ की जाती है, ठीक है। सी पार्ट की बात करते हैं। वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? ओके, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, बता देते हैं। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन अप्लाई किए जाते हैं, न कि सीरीज़। क्यों? क्योंकि बेटा सीरीज़ में क्या रहता है? करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या रहती है? वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, सीरीज़ में 3 डिवाइसेस कनेक्शन में लगा रखी हैं, 1 2 3, ओके। ठीक है, सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है भाई। तो अगर पीछे से करंट जाता है तो यू नो सेम अमाउंट का करंट सभी डिवाइसेस से पास करेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ द 3 मान लीजिए अगर 1 डिवाइस ही डिस्ट्रॉय हो गई या डैमेज हो गई, ये डैमेज हो गई, तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब एक डिवाइस के काम न करने से सारी की सारी डिवाइसेस क्या हो जाएंगे भाई? बंद हो जाएंगी। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में अगर 1 डिवाइस अगर डैमेज हो जाती है तो जो अदर डिवाइसेस है वो वर्क करती रहेंगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए डोमेस्टिक सर्किट के अंदर सीरीज कम्बिनेशन नहीं लगाते, बल्कि कौन सा कम्बिनेशन लगाते हैं भाई? पैरेलल कम्बिनेशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कहते हैं कि जो वायर की रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इनवर्सली वेरी करेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका ई पार्ट है बेटा, कहते हैं कि वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करवाना है, जैसे हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो उसके जो वायर्स है वो किसकी बनी होती है भाई? कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर द मेटल्स और मेटल्स हैविंग लो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे करंट क्या कर सकता है? आसानी से फ्लो कर सकता है उनके अंदर से, हीटिंग इफेक्ट कम होगा। सो वी प्रेफर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर एज द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस वाज द 5 parts of this question and we completed this. With this students we completed our unit as well as chapter, okay. So students, in next video we will discuss in next chapter या unit, that is magnetic effect of electric currents. Thanks for watching students.